इस वीडियो लेसन में हम श्यामलाल कोल्ड ड्रिंक्स नाम की कंपनी की केस स्टडी करेंगे। श्यामलाल कोल्ड ड्रिंक्स महाराष्ट्र के अंदर जीएसटी में एक रजिस्टर्ड कंपनी है। इस कंपनी में हम एक परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे और इस तरीके से हम जीएसटी के ट्रांजैक्शंस किस तरीके से टैली प्राइम में डालते हैं वह सीखेंगे। यह एक इनवॉइस है जो श्यामलाल कोल्ड ड्रिंक्स के सप्लायर यानी कि गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस ने दिया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह इनवॉइस में बायर में नाम है हमारे कंपनी का नाम है श्यामलाल कोल्ड ड्रिंक्स। अब यह कंपनी हम क्रिएट करेंगे, तो हम लेंगे क्रिएट कंपनी, हमारे कंपनी का नाम और एड्रेस टाइप करेंगे। यहाँ स्टेट में सिलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र। हमारे सप्लायर ने जो हमें बिल दिया है उसकी डेट है 1 अप्रैल 2019, यानी हमारी अकाउंटिंग पीरियड होगी अप्रैल 2019 से मार्च 2020, इसलिए यहाँ टाइप करेंगे A19। बाकी इंफॉर्मेशन वैसे ही छोड़ देंगे और एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। फिर फीचर्स के स्क्रीन में सब कुछ वैसे ही छोड़ देंगे और यहाँ जहाँ इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को करेंगे यस, देंगे एंटर। कंपनी क्रिएट करते वक्त हमने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ बाय डिफॉल्ट महाराष्ट्र आ रहा है। यहाँ एंटर दबाएंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, एसएससी ऑफ द टेरिटरी को रखेंगे नो। जीएसटी नंबर हम हमारा टाइप करेंगे यहाँ। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 को लेंगे मंथली, ये बाय डिफॉल्ट ही है। हम हमारे सेल्स की समरी हर महीने जीएसटी के पोर्टल पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ देंगे एंटर। ई इनवॉइसिंग के बाद में हम आगे पढ़ेंगे तो देंगे नो, और ई वे बिल के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसे भी कर देंगे नो और स्क्रीन को कर देंगे एक्सेप्ट। फिर से हम फीचर्स के स्क्रीन में आएंगे, यहाँ सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स को रखेंगे नो। हम इसे यस करते हुए कंपनी लेवल पे HSN एंड जीएसटी डिटेल्स दे सकते हैं, यानी अगर हम केवल एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं और उस प्रोडक्ट का एक ही जीएसटी परसेंटेज है तो हम इसे कंपनी लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, पर हम ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि हमारी कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स दोनों बेचती है और दोनों का जीएसटी परसेंटेज और HSN अलग अलग है। तो हम हमारे केस स्टडी में जीएसटी ये स्टॉक आइटम के लेवल पे डिफाइन करेंगे। इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS को रखेंगे नो और एक्सेप्ट कर देंगे फीचर्स को। कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब लेजर्स क्रिएट कर लेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली में लेंगे क्रिएट में लेजर। यह इनवॉइस हमारे सप्लायर ने हमें दिया है जिसका नाम है गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस, तो यह नाम टाइप करेंगे लेजर नेम में। गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस हमारा सप्लायर है, यहाँ सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस रखेंगे। यहाँ हमें स्टेट सिलेक्ट करना होगा महाराष्ट्र, क्योंकि पार्टी महाराष्ट्र की है, यानी कि ये एक इंट्रा स्टेट परचेज है, विद इन द स्टेट परचेज है। और जब इंट्रा स्टेट परचेज होता है तब CGST और SGST एप्लीकेबल होता है, इसलिए टैली को समझने के लिए कि ये कौन से टाइप ऑफ परचेज है तो हमें यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना जरूरी है। हमारी कंपनी भी महाराष्ट्र में है और गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस भी महाराष्ट्र में है, तो यहाँ महाराष्ट्र लेंगे, देंगे एंटर। सप्लायर का जीएसटी नंबर इनवॉइस में दिया है, वो टाइप कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। फिर क्रिएट करेंगे परचेज का लेजर, टाइप करेंगे परचेज अकाउंट, देंगे एंटर। अंडर परचेज अकाउंट्स यहाँ देंगे एंटर, इसे रख देंगे नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को रखेंगे एप्लीकेबल, क्योंकि जब हम परचेज करेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। HSN डिटेल्स हम आइटम क्रिएट करते वक्त देंगे, तो यहाँ एंटर दबा देते हैं। उसी तरह से जीएसटी के रेट्स भी हम आइटम क्रिएट करते वक्त देंगे, तो यहाँ एंटर दबा के आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में सिलेक्ट करेंगे गुड्स और फिर एक्सेप्ट करेंगे ये लेजर क्रिएट करने के लिए।
अब हमें जीएसटी के लेजर्स क्रिएट करने हैं। अगर सप्लायर हमें बिल देता है और उसके ऊपर जो जीएसटी लगाया गया है उसे हम कहेंगे इनपुट, और जब हम सेल करेंगे उसे कहेंगे आउटपुट। तो हम पहला लेजर क्रिएट करेंगे जो होगा इनपुट सीजीएसटी। आसानी के लिए हम इसे एलियास दे देंगे आईसी। फिर इनपुट सीजीएसटी को ग्रुप करेंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस इस ग्रुप में। जैसे ही हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स पूछा जाएगा। यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे जीएसटी और फिर टैक्स टाइप में सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल टैक्स, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ लेंगे सेंट्रल टैक्स, एंटर। यहाँ हम जीएसटी परसेंटेज नहीं देंगे क्योंकि जीएसटी परसेंटेज हम डिफाइन करने वाले हैं स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त। तो देंगे एंटर और एक्सेप्ट कर देंगे यह लेजर क्रिएट करने के लिए। अगला लेजर हम क्रिएट करेंगे एसजीएसटी के लिए। तो लेजर का नाम टाइप करेंगे इनपुट एसजीएसटी। लेजर सिलेक्शन आसान हो इसलिए एलियास देंगे आईएस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी ऑब्लिक टैक्स में लेंगे जीएसटी। टैक्स टाइप में सिलेक्ट करेंगे स्टेट टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देंगे एंटर। परसेंटेज को 0 ही रखेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। स्टॉक आइटम बनाने के पहले हम यूनिट्स क्रिएट कर लेंगे। देंगे एंटर। स्टॉक आइटम है लेमोनेड, जो एक कोल्ड ड्रिंक है जो आती है बॉटल्स में। तो यूनिट बनाएंगे बी। फॉर्मल नेम देने की आवश्यकता नहीं है तो भी टाइप करेंगे बॉटल्स। फिर है यूनिट क्वांटिटी कोड यूक्यूसी। हम कोई भी यूनिट का नाम दे सकते हैं, जैसे हमने दिया है बी, पर जीएसटी के नेटवर्क में जीएसटी में ये पहचाना जाता है नाम से जो है बीटीएल। इसलिए यहां हमें प्रॉपर यूनिट सिलेक्ट करना होगा जो है बीटीएल। देंगे एंटर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लेंगे 0 और एक्सेप्ट कर देंगे यह यूनिट क्रिएट करने के लिए। वैनिला आइसक्रीम हमारा कप में आता है इसलिए यूनिट लेंगे सी। फॉर्मल नेम कप। कप ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है इसलिए पास का यूनिट शायद होगा एनओएस। तो नंबर्स लेंगे एंटर। डेसिमल प्लेस देंगे 0, एक्सेप्ट कर देंगे। अब स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। नेम टाइप करेंगे लेमोनेड, अंडर ब्लैंक छोड़ देंगे। यूनिट्स में सिलेक्ट करेंगे बी यानी कि बॉटल्स। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को रखेंगे एप्लीकेबल क्योंकि लेमोनेड के ऊपर हम जीएसटी कैलकुलेट करने वाले हैं। एचएसएन डिटेल्स हम यहाँ देंगे इसलिए यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। हमारे सप्लायर की इनवॉइस में ही लेमोनेड का एचएसएन नंबर है, वो यहाँ टाइप कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन को छोड़ देंगे ब्लैंक। फिर जीएसटी रेट डिटेल्स में हम सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। यहाँ सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल और यहाँ देंगे हम लेमोनेड का जीएसटी परसेंटेज जो हमारे परचेज बिल पे लिखा हुआ है। टाइप ऑफ सप्लाई को रखेंगे गुड्स। बाकी डिटेल्स वैसे ही छोड़ देंगे और एक्सेप्ट करेंगे एंटर। दूसरा स्टॉक आइटम है वैनिला आइसक्रीम कप। टाइप करेंगे अंडर प्राइमरी यूनिट्स में सिलेक्ट करेंगे कप यानी कि सी। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को रखेंगे एप्लीकेबल। यहाँ देंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। यहाँ टाइप करेंगे एचएसएन नंबर। वैनिला आइसक्रीम कप का एचएसएन नंबर हमारे परचेज इनवॉइस पे है, उसे टाइप करके देंगे एंटर। डिस्क्रिप्शन को छोड़ देंगे ब्लैंक। यहाँ भी देंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। देंगे टैक्सेबल और जीएसटी टाइप करेंगे 18%। टाइप ऑफ सप्लाई को रखेंगे गुड्स और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। हमने जरूरी लेजर्स और स्टॉक आइटम्स बना लिए हैं। अब हम करेंगे हमारे परचेस की एंट्री। तो गेटवे ऑफ टैली में लेंगे वाउचर्स, फिर लेंगे F9 परचेस और यहाँ हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे। देंगे एंटर। फिर इनवॉइस डेट। पार्टी अकाउंट नेम में सप्लायर का नाम सिलेक्ट करेंगे गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस।
रिसिप्ट डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, फिर पार्टी डिटेल्स में देंगे एंटर। यहाँ हमें चेक करना होगा कि स्टेट महाराष्ट्र है और जीएसटी नंबर दिख रहा है या नहीं तो हमारी कैलकुलेशंस गलत आ सकती है। तो सब कुछ बराबर है, देंगे कंट्रोल ए। जो लेजर डेबिट होगा उसे सिलेक्ट करेंगे, जो है परचेज अकाउंट। पहला स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे लेमोनेड, देंगे एंटर। क्वांटिटी 100, रेट 10 पर बॉटल, अमाउंट आ जाएगा 1000। दूसरा आइटम सिलेक्ट करेंगे वैनिला आइसक्रीम कप, क्वांटिटी 100, रेट 10 पर बॉटल, अमाउंट आ जाएगा 1000। तीसरा आइटम नहीं है इसलिए यहां देंगे एंटर। अब यहाँ हमें सिलेक्ट करना होगा जीएसटी का लेजर। जैसे हमने कहा कि परचेज के वाउचर में जब हम जीएसटी का लेजर लेंगे तो उसे कहेंगे इनपुट सीजीएसटी। हम यहाँ आईसी लेके सिलेक्ट कर सकते हैं या हम लेंगे इनपुट सीजीएसटी, देंगे एंटर। यहाँ अमाउंट अपने आप आ जाएगा। अगर अमाउंट नहीं आ रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ करके रखी है तो उसे चेक करें। यहाँ अमाउंट टाइप नहीं करना है, देंगे एंटर। फिर सिलेक्ट करेंगे इनपुट एसजीएसटी, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। इस इनवॉइस में दो अलग अलग स्टॉक आइटम्स है और दोनों आइटम्स की जीएसटी परसेंटेज अलग अलग है। तो कैलकुलेशन किस तरीके से हुआ है यह अगर हम जानना चाहते हैं तो हम यहाँ राइट में क्लिक करेंगे रिलेटेड रिपोर्ट्स इस बटन पे और फिर सिलेक्ट करेंगे जीएसटी एनालिसिस। इसकी शॉर्टकट की है अल्टर ए। अगर आप वाउचर में हैं और सीधा अल्टर ए दबाते हैं तो भी हमें हमारा एनालिसिस मिल जाता है, देंगे एंटर। इस रिपोर्ट को डिटेल में देखने के लिए देंगे अल्टर F5। स्टॉक आइटम है लेमोनेड, यहाँ HSN दिख रहा है, टैक्सेबल वैल्यू है 1000 और टैक्स है 280। यहाँ हमें डिटेल्स मिल रहे हैं कि 14% के 140 और 14% 140, यानी CGST और SGST है 140, टोटल है 280। यहाँ रिलीज 3 में एक और बात दिखाई गई है कि ये HSN आ कहाँ से रहा है और GST रेट कहाँ से आ रहा है। तो GST रेट आ रहा है स्टॉक आइटम में से और उसी तरह से HSN डिटेल्स भी हमें स्टॉक आइटम से मिल रहे हैं। उस तरह से वैनिला आइसक्रीम है 1000 और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ है 180, 9% है 90 CGST और 9% है SGST 90। तो ये 99% मिला के होता है 18%। उसी तरह से 14 एंड 14 मिला के होता है 28%। यहाँ भी हमें HSN और स्टॉक का जो GST रेट है उसकी डिटेल्स, यानी कहाँ से हमें GST कैलकुलेट ये करके ला रहा है वो मिलता है। एक बार स्किप देंगे, एंटर, फिर देंगे एंटर बिल वाइज डिटेल के लिए। न्यू रेफरेंस, नेम में सप्लायर का बिल नंबर आ जाएगा, एंटर। सप्लायर ने कोई भी क्रेडिट डेज हमें दिए नहीं है, एंटर एंटर एंटर। नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और एंटर दबाएंगे यह वाउचर एक्सेप्ट करने के लिए। अब इस गुड्स को हम सेल करेंगे तो लेंगे यहाँ F8 सेल्स। अब सेल्स के लिए जरूरी लेजर्स क्रिएट करेंगे तो ऊपर क्लिक करेंगे गो टू पे, फिर लेंगे क्रिएट मास्टर लेजर। यहाँ कस्टमर का नाम टाइप करेंगे विपिन ट्रेडर्स, अंडर सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल रखेंगे यस। एड्रेस टाइप करेंगे कस्टमर का, विपिन ट्रेडर्स भी लोकल पार्टी है, सिलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र, देंगे एंटर। विपिन ट्रेडर्स के पास जीएसटी नंबर नहीं है, वह एक छोटा डीलर है और इसलिए वो अनरजिस्टर्ड है। तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप में सिलेक्ट करेंगे अनरजिस्टर्ड, देंगे एंटर और एक्सेप्ट कर देंगे यह लेजर क्रिएट करने के लिए। फिर सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे अंडर सेल्स अकाउंट। यहाँ टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इंक्लूड एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे यस। फिर HSN डिटेल्स हम यहाँ नहीं देना चाहते हैं, ना ही जीएसटी की डिटेल्स, यहाँ लेंगे गुड्स और कर देंगे एक्सेप्ट।
जिस तरह से हमने परचेस के लिए जीएसटी के लेजर्स बनाए थे, उसी तरह से अब सेल्स के लिए भी बनाएंगे। नाम देंगे सीजीएसटी, इसे एलियास देंगे हम आउटपुट सीजीएसटी, और एक एलियास देंगे सी। ये होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स लेंगे जीएसटी, और ये होगा सीजीएसटी। इसे कर देंगे एक्सेप्ट। उसी तरह से हम क्रिएट करेंगे एसजीएसटी का लेजर, यहाँ देंगे आउटपुट एसजीएसटी, एलियास देंगे और एस ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ लेंगे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। टैक्स परसेंटेज सीजीएसटी और एचजीएसटी या इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एचजीएसटी के हिसाब से हम हर बार इसे ज़ीरो रखेंगे, क्योंकि हमारा जीएसटी रेट ये स्टॉक आइटम से आएगा। एक्सेप्ट करेंगे, और कोई लेजर हमें बनाना नहीं है इसलिए एस्केप देंगे, और फिर से आ जाएंगे हम हमारे वाउचर में। अब सेल्स की एंट्री पास करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पार्टी विपिन ट्रेडर्स, एंटर। डिस्पैच डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए। पार्टी डिटेल्स में विपिन ट्रेडर्स पे देंगे एंटर। स्टेट आ जाएगा महाराष्ट्र, बराबर है, देंगे कंट्रोल ए। डेबिट होगा विपिन ट्रेडर्स का लेजर और क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, तो देंगे एंटर। स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे लेमोनेड, क्वांटिटी 100, रेट 12 रुपीज पर बॉटल, अमाउंट आ जाएगा 1200। दूसरा आइटम सिलेक्ट करेंगे वैनिला आइसक्रीम कप, क्वांटिटी टाइप करेंगे 90, रेट देंगे 12 रुपीज पर कप, अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, देंगे एंटर। तीसरा स्टॉक आइटम नहीं है, देंगे एंटर। और यहाँ हम लेंगे आउटपुट सीजीएसटी का लेजर। हम सीजीएसटी सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं, या आउटपुट सीजीएसटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या सीधा सिंपली सी टाइप करके भी हम एंटर दबा सकते हैं। जीएसटी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, देंगे एंटर। सेल चाहे रजिस्टर्ड डीलर को हो या अनरजिस्टर्ड डीलर को हो या किसी कंज्यूमर को हो, सेल में हमें सीजीएसटी और एचजीएसटी लगाना है लोकल पार्टी के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे एसजीएसटी, या लेंगे आउटपुट एसजीएसटी, या सिंपली टाइप करेंगे एस। जीएसटी का अमाउंट अपने आप आ जाएगा। हमारे कैलकुलेशंस बराबर है या नहीं चेक करेंगे, सीधा दबा सकते हैं अल्टर ए, या हम क्लिक करेंगे अदर रिपोर्ट्स पे, और फिर जीएसटी टैक्स एनालिसिस, एंटर। रिपोर्ट को डिटेल में देखने के लिए देंगे अल्टर F5। स्टॉक आइटम है लेमोनेड, जिसका जीएसटी परसेंटेज है 28, जो डिवाइड हो गया है सेंट्रल टैक्स 14, अमाउंट आया है 168, और स्टेट टैक्स भी है 14%, अमाउंट है 168। फिर वैनिला आइसक्रीम, जिसका जीएसटी परसेंटेज है 18%, 18 का आधा है 9%, इसलिए सेंट्रल टैक्स से 9% जो आ रहा है 97 रुपीज 20 पैसा, और स्टेट टैक्स भी है 9% यानी 97 रुपीज 20 पैसा। अब देंगे एस्केप, एंटर। फिर देंगे एंटर बिल वाइज डिटेल्स के लिए, न्यू रेफरेंस। बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए। नरेशन को छोड़ देंगे ब्लैंक, और एक्सेप्ट करेंगे इस वाउचर को। हम अगर इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो एक बार देंगे कीबोर्ड पे पेज अप, डाला हुआ सेल्स वाउचर यहाँ दिखाई देगा। अब देंगे कंट्रोल पी, फिर क्लिक करेंगे प्रीव्यू बटन पे, और ये है टैक्स इनवॉइस जो हम विपिन ट्रेडर्स को दे सकते हैं। इसे जूम करेंगे, ऊपर है हमारा नाम, नीचे है कंसाइनी और बायर, फिर स्टॉक आइटम्स उसका HSN, क्वांटिटी रेट अमाउंट, सीजीएसटी एसजीएसटी भी कैलकुलेट किया हुआ इधर दिख रहा है, और यहाँ नीचे टैक्स डिटेल्स मिल रहे हैं, कौन से HSN के अगेंस्ट कितना अमाउंट है टैक्स का, वो डिटेल में यहाँ आ रहा है। देंगे एस्केप। हमारे ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को डिटेल देखने के लिए देंगे अल्टर F5, और यहाँ लाइबिलिटी साइड में करंट एसेट्स के अंडर हमें मिल रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस।
हमने जो जीएसटी लिया है कस्टमर से वो हमें भरना है, पर हमने ज़्यादा जीएसटी लिया था। यहाँ केवल 70 रुपीज 40 पैसे दिखा रहा है। कैसे देंगे? एंटर। कस्टमर को इनवॉइस देते वक्त हमने उसमें सीजीएसटी जोड़ा था जो था 265.20। उसी तरीके से एसजीएसटी भी था और उनकी टोटल आई 530.40। इसका मतलब हमें 530.40 यह टैक्स गवर्नमेंट को भरना है। परंतु हमने जब गुड्स परचेस किए वो किए थे एक रजिस्टर्ड डीलर से, उसने भी हमें टैक्स लगाया था जो था इनपुट सीजीएसटी, और हम टैक्स भर चुके हैं हमारे सप्लायर को, तो इस टैक्स का इनपुट क्रेडिट हम ले सकते हैं, यानी यह टैक्स को हम माइनस करेंगे हमारे आउटपुट टैक्स में से। तो यह इनपुट सीजीएसटी के अमाउंट है 230 और इनपुट एसजीएसटी भी है 230, जिसकी टोटल बनती है 460। हमारा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी मिला के है 530.40 और हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी मिला के है 460। तो 530.40 माइनस 460, यानी कि हमें अब गवर्नमेंट को केवल टैक्स भरना है 70.40। इसे कहते हैं अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट।